रेडी। नाज़रीन किराम आदाब। नाज़रीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं, अपना तर्जुमान या तर्जुमान न्यूज़ टाइम का जो है असल मकसद ये होता है कि जो भी हमारे मुआशरे में, हमारे तबकों में या ख़ासकर जो अक़लियती तबकों में जो बच्चे उभर कर आते हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त उनकी जो है पढ़ाई रहती है और वो पढ़ाई की दुनिया में कामयाब होते हैं, तो उनको जो है हम आपके सामने पहुँचाते हैं और उनकी बातें आप तक रखते हैं। वजह ये है कि उन बच्चों से हमारे आने वाली जो नस्लें हैं या फिर हमारे जो बच्चे अभी पढ़ाई में तैयारी कर रहे हैं, वो उनसे कुछ सीख पाएँ और उनकी बातें सुनकर वो भी कुछ हासिल कर पाएँ। ये असल वजह हमारा ये रहता है। तो नाज़रीन किराम, इसी सिलसिले, इसी कड़ी से जुड़ते हुए हमने आपको, जब मैट्रिक का रिज़ल्ट निकला था, 10वीं जमात का जब रिज़ल्ट निकला था, तो कई बच्चों से आपको लगातार, कई कोचिंग सेंटर, कई बच्चों से आपको मिलाए थे। जो बच्चे कामयाब हुए थे, वो तमाम बच्चों से आपको मिलाए थे और उनकी बातें आप तक पहुँचाए थे। लेकिन इस वक्त हम पहुँचे हैं बालासोर के अड़र बाज़ार में। आपको बताता चलूँ, बहुत ही खुशी की बात ये है कि बालासोर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के जो सदर हैं, जनाब मुख्तार अहमद साहब, उनके साहबजादे मोहम्मद मुअज़्ज़म अहमद, वो इस वक्त जो है +2 में जो है बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट किए हैं। 92.2 जो है मतलब परसेंटेज रख कर जो है वो कामयाब हुए और साइंस लेके, सबसे बड़ी बात, वो साइंस लेके पढ़ाई कर रहे थे और +2 में बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने रिज़ल्ट किया है। जो कि पढ़ाई का जो असल कदम जो कहा जाता है कि +2 में बच्चे अगर मज़बूती से कदम रख दिए, तो आगे चल के उनकी जो लाइफ जो है संवर जाती है और पढ़ाई में वो बहुत आगे निकलते हैं और उस चीज़ को अचीवमेंट किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है मुअज़्ज़म अहमद ने रिज़ल्ट किया है। और एक बात और भी है उसमें कि उन्होंने जब 10वीं जमात का रिज़ल्ट दिया था, 10वीं जमात का जब इम्तिहान दिया था, तो उसमें भी उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की थी। 93 जो है फ़ीसद नंबर रख कर जो है कामयाब हुए थे। उस वक्त तो हम पहुंच नहीं पाए थे उनके पास, लेकिन इस वक्त आपको पहुंचे से पहले मुअज़्ज़म आपको मुबारकबाद, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। किस तरह खुशी महसूस कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? बस एक ही ख्वाहिश थी कि माँ बाप थोड़े खुश हों, वो मैंने मतलब शायद हासिल कर लिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। मतलब आपका कहने का मतलब बताए, तुम्हारी खुशी से बढ़कर जो है माँ बाप की खुशी थी और वो आपने माँ बाप के चेहरे में हंसी दे दी, खुशी दे दी। बहुत ही मुबारक हो और हर ऐसे बच्चा जो है हर एक को नसीब हो, क्योंकि माँ बाप के लिए जो सोचता है वो बच्चा बहुत ही आगे जाता है। लेकिन मुअज़्ज़म, यहाँ पे जिस तरह हमने आपको यहाँ पे हमारे नाज़रीन को, हमारे दर्शक को बताया कि आपने 10वीं जमात में भी अच्छा रिज़ल्ट किए थे, फिर अभी +2 साइंस लेके आप पढ़ रहे थे। और नाज़रीन, ये मॉडर्न पब्लिक स्कूल बालाशोर में जो है उसमें उसके शागिर्द हैं, उसके स्टूडेंट्स हैं और ज़बरदस्त मॉडर्न पब्लिक स्कूल से इस बार उन्होंने कामयाबी हासिल की। तो ये कामयाबी के पीछे आप श्रेय किसको देना चाहते हैं? किन-किन का, आप तो मेहनत बखूबी किए होंगे, उसके साथ किसकी मेहनत शामिल है? सारे घर वाले और कुछ अच्छे दोस्त, मुझे लगता है कि टीचर, कुछ यूट्यूब सबसे बड़ा। यूट्यूब? जी। ये खुलासा करिए, क्योंकि हमारे दर्शक, क्योंकि आपकी बातें जो है हमारे जो तैयारी करने वाले बच्चे +2 कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं। तो यूट्यूब का आपने ज़िक्र किया, उसका वजह क्या है? यूट्यूब क्या है? मतलब पिछले साल से लगभग सारे अच्छे जो टीचर्स हैं, जितने कोचिंग्स हैं, वो अब ऑनलाइन आने लगे। तो मतलब कि ऐसा है कि जिसके पास भी इंटरनेट है वो अब एक्सेस कर सकता है ऐसे मतलब कंटेंट को। तो मतलब जी, उनकी क्लास अटेंड कर उनकी सकता है। क्लास अटेंड कर सकते हो भी फ्री में, बस उनको नेटवर्क चाहिए। तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे। बहुत बड़ी बात है नाज़रीन, ये एक जानकारी की वाली बात है, क्योंकि बच्चे जो है कोचिंग सेंटर के दरवाजे पे खटखटाते हैं या तो फिर कोई अच्छा टीचर ढूंढते हैं ताकि उससे कोचिंग ले सके। लेकिन जैसा मुअज़्ज़म का बता रहे हैं कि मुअज़्ज़म बता रहे हैं कि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो टीचर पढ़ाते हैं और वो भी फ्री। आप अगर उन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं तो वाकई आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कारनामा कर सकते हैं। जैसे मुअज़्ज़म ने +2 साइंस लेकर पढ़ाई किया और उसमें उन्होंने 92.2 नंबर रखकर जो है कामयाब हुआ। 92.2 जो है फ़ीसद है, मतलब रख के जो है कामयाब हुआ। तो मुअज़्ज़म, हम पूछना चाहेंगे कि आप यूट्यूब में से देखते थे, मेहनत करते थे, कितना घंटा मेहनत करते थे, किस तरह का जो तैयारी रहती थी आपकी?
यूजुअली जब स्कूल वूल चलता था तो फिर मैं 6-7 घंटे पढ़ता था, और ट्यूशन्स को मिला के, और जब एग्ज़ाम करीब आने लगा तो 12 घंटा तक चलता था, खींचता था वो। अ, अम्मी अब्बू सुबह उठाते थे या खुद उठ जाते थे? नहीं, मैं रात में पढ़ता था 2-3 बजे तक, तो फिर मैं 9 बजे खुद उठ जाता था, 9-10 बजे तक। मतलब लास्ट में जो आपने दोस्तों का भी ज़िक्र किया कि दोस्तों की भी उसमें श्रेय है, तो दोस्तों की किस तरह मदद मिलती रही आपको? दोस्त थे कि जैसे कभी मेरा डाउट होता था तो वो समझा देता था, अगर उसका था तो मैं, ऐसे करके मतलब एक कंपटीशन, फ्रेंडली कंपटीशन रहता था, ताकि एक दूसरे को देख के आगे बढ़ पाए, तो ये मुझे अच्छा लगा था अपने दोस्तों से। आगे चल के जो है आप जी। कौन से दिशा पे जाना चाहोगे? क्या ख्वाहिश है, क्या बनना चाहते हैं? क्योंकि हर बच्चों से हम ये पूछते हैं मैट्रिक के बाद, लेकिन आप तो +2 में मतलब बहुत ही ज़बरदस्त कारनामा कर दिखाया है। आप जैसा हमें पता चला कि आप मैट्रिक में भी 93 फ़ीसद लाए थे, जो है आपका नंबर था। तो ये तमाम कामयाब होने के बाद में आपके दिल में क्या उमंग है? क्या आगे क्या करना चाहोगे? इसके बाद मैं मर्चेंट नेवी जॉइन करना चाहूँगा। उसके बाद मैं एक अच्छी ऑफ़िसर की, मतलब खड़ा होना चाहता हूँ एक ऑफ़िसर बन के। ने कौन सा टॉपिक लेके पढ़ाई करना चाहते हो? मैं डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करूँगा, वो एक कोर्स है, वो फ़रवरी में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उसमें। कहाँ पे हुआ है एक्चुअली? शायद मुंबई या फिर दिल्ली में कहीं पे। दिल्ली में। या तो ये ठीक है, बहुत अच्छा जो है आप पढ़ाई डिप्लोमा करना चाहते हैं, आप ज़रूर से करिएगा, और वाक़ई आपके अब्बू-अम्मी दोनों का सपोर्ट है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि ये मुख्तार अहमद भाई के बेटे हैं, ये यानी राजा भाई के। आप सब जानते हैं मुख्तार अहमद भाई को, क्योंकि मुख्तार अहमद भाई सामाजिक कामों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और बालासोर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के जो है वो सदर हैं, खुद्दामुल हुज्जाज कमेटी में नायब सदर हैं। तो इस तरह का जो है बहुत सारे समाजी, यहाँ तक कि रोटरी क्लब हो, लायंस क्लब हो, बहुत सारे जो है तंजीमों के साथ वो जुड़े हुए हैं और सामाजिक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उनके साहबजादे हैं मुअज़्ज़म अहमद। तो मोहम्मद मुअज़्ज़म अहमद, तुम्हारी जो ख्वाहिश है वो तो क्योंकि अब्बू अम्मी का सपोर्ट है, और सबसे बड़ी बात इनकी अम्मी जो हैं नेहा मैडम, वो भी टीचर हैं, स्कूल टीचर हैं, तो इन माँ बाप के भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, और वो है। तो क्या मैसेज रखना चाहोगे उन बच्चों के लिए, क्योंकि जो बच्चे अभी मैट्रिक देने के बाद अभी +2 में कोई साइंस लिया है, कोई आर्ट्स लिया है, कोई मतलब बाकी लेके कॉमर्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन तमाम बच्चों को क्या कहना चाहोगे? जी, बस आप एक एम लेके चलिए और कंसिस्टेंट रहिए, हर दिन मतलब कम भी पढ़िए मगर करते जाइए, तो ऐसे आप मतलब हैबिट बना लेंगे तो होता जाएगा वो। मतलब जी। पढ़ते रहिए हर जी, रोज़। पढ़ते रहिए, कम भी पढ़िए मगर पढ़ते रहिए, मतलब हर दिन तो अच्छा नहीं जाता है, मतलब बुरा दिन भी आता है तब भी मगर पढ़ना चाहिए। तो नाज़रीन, बहुत ही अच्छा मैसेज उन बच्चों के लिए था कि आप हर दिन जो अपनी तैयारी है उसको करते रहिए, पढ़ाई से आप पीछा ना छोड़िए, थोड़ा भी वक्त हो पढ़ते रहिए, तब जाकर जो है कामयाबी धीरे धीरे आपके कदम चूमने लगेगी और आपको सफलता यानी कामयाबी मिलती रहेगी। तो ये मुअज़्ज़म जो है कि जो है मैसेज थी तमाम बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। नाज़रीन, ये मोहम्मद मुअज़्ज़म अहमद से हम आपको मिलाया, और ये जो है 12वीं जमात में, और एक बार बता दें कि 12वीं जमात यानी +2 उन्होंने इस बार धमाल का यानी कमाल का जो है रिजल्ट किया है। 92.2% रख कर जो है कामयाब हुए हैं, वो भी साइंस लेकर वो पढ़ाई कर रहे थे मॉडर्न पब्लिक स्कूल में। और एक बार आपको तर्जुमान न्यूज़ टाइम की तरफ से मुबारकबाद। नाज़रीन, इस तरह अगर कोई भी बच्चे आपके नज़र से कामयाब बच्चे गुजरे तो ज़रूर से हमें याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को हम सामने लेकर आना चाहते हैं ताकि इनको सुनकर और भी बच्चे जो है सही राह पकड़ सके, सही दिशा पे चल सके। इसी के साथ अजीम बालेश्वरी, तर्जुमान न्यूज़ टाइम, बालासोर, ओडिशा।